दोस्तों, हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों की विश्वास की शक्ति है, और वह अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोगों को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से ठीक कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति वह ऋषि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई वैद्य चिकित्सकों के पास गया हूँ और मैं कई दवाएं और औषधि ले चुका हूँ, कोई आराम नहीं हुआ और मैं वैद्य और चिकित्सकों से तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवाई से लोगों का इलाज कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने श्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा खजाना है जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसी केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, तब हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा आत्मा की शक्ति को उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। ये बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक है। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से हम अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन का वह चेतना जिससे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वो जगह है जहाँ हमारे सभी सवालों का निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ यदि आप अपने अवचेतन मन को उपयोग करना सीख गए और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तो न केवल आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप इसकी अच्छाइयों का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की ना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपकी किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाई जाती है कि ये हमारे पितृ तंत्रों को मजबूत करती है, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना पड़ेगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमज़ोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। चंगा करने की शक्ति
अधिक है जिससे आप चंगा कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग भय या क्रोध के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि उसको कुछ हुआ है। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे कि न जाने हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरियां कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहें। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर ऐसा सिद्ध तलवार लटका हुआ है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख ले जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाइए। बस इस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार एक ऐसे कागज पर निकले हैं, तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। ऋषि ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम अपने मन से दूसरों को मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ ढोगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे हैं। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दगा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें निशाना दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटनाएं हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव विचार की वजह से हम रोजमर्रा के जीवन में हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90 से 99% लोग इसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा कचरा एक दिन के लिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि दूसरे दिन से ही उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुराने बातों के लिए भी अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं
और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारे पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपसे गलत किया है उसे दिल से माफ कर दे और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं, जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान में जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल के बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वो वर्तमान में नहीं है, उसी अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल पहले है। वो अभी भी पुराना है, जिसका सिर जा चुका हो और दिमाग में गांठें पैदा कर रहा हो और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपकी ठीक करने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस के साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस तरह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हम में बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी के भागदौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन से सारी गलत चीज़ें आपके शरीर और दिमाग को छोड़कर भागने लगेगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनकी अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग उसी भावनाओं में डूबकर चिंतित हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊँगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपनी दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति से करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं, आप एक स्वस्थ और दुरुस्त जीवन जी रहे हो। ऐसा करने से
जब हमारा चेतन मन से रसायन बनाने लगता है तो वो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो उसे सही सोचकर ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन में अब करने को कुछ है ही नहीं। उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने जीवन में समय से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना बेहद आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारे बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। मतलब कि पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करने लगता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगती है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने में 24 घंटे से भी अधिक लग जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता है और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण ये चढ़कर हमारे आंतों के दीवार पर आ जाता है। ये सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे का उपवास रखना चाहिए ताकि हमारे प्राण शक्ति भोजन को पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहे और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। ये मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि का काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति की तुलना में दूसरों की तुलना में बीमारी होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसीलिए अपने शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी रहें। खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद वह ऋषि चुप हो गए और वह व्यक्ति ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और धन्यवाद देकर वहां से चला गया। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर से लिख देना और अंत तक वीडियो और नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।